2 दशक पहले करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में शुरू हुआ क्लोन तकनीक सफल साबित हुई। संस्थान के वैज्ञानिकों की माने तो ये तकनीक अब पूरी तरह परिपक्व हो चुकी है। क्लोन भैंस गरिमा 2 ने सामान्य प्रसव से स्वास्थ्य कटरी को जन्म देकर ये साबित कर दिया कि भारत की क्लोन तकनीक पूरी तरह से सफल रही। क्लोनिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी में हम बफेलो की क्लोनिंग कर रहे हैं। जो बफेलो बहुत अच्छा दूध देती है या जो बहुत अच्छा सीमेंट प्रोड्यूस करता है, उसकी हूबहू कॉपी हम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस विधि में जिस एनिमल को क्लोन करना होता है, उसके कान से या उसके शरीर के किसी भाग से एक छोटा सा टिश्यू लेते हैं। उस टिश्यू को लैब में संवर्धन करके लाखों की संख्या में कोशिकाएं बनाते हैं। इन कोशिकाओं को स्लॉटर हाउस से प्राप्त oocyte जो कि जिसका गुणसूत्र निकाल लेते हैं, उसके साथ विलयन करते हैं और विलयन के बाद 7 दिनों तक हम लैब में कल्चर करते हैं, जिसमें एक भ्रूण की उत्पत्ति होती है। ये भ्रूण हम सरोगेट एनिमल में ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि गर्भावस्था पूरा करने के बाद जो कि भैंसों में 10 महीने 10 दिन का है, एक काफ का जन्म होता है जो कि क्लोन होता है। और ये इसका गुणसूत्र या इसका जो डीएनए है वो सेम टू सेम वैसा ही होता है जिस एनिमल से हमने टिश्यू लिया था, कोशिकाएं ली थी। तो ये जो हमारे एनिमल हैं, ये टिश्यू से पैदा किए गए हैं। इसमें 2 हमारे मेल हैं जो कि बहुत अच्छे, इनके जो फादर हैं बहुत अच्छे सीमेंट पैदा करते थे, उनसे हमने पैदा किए। और एक जो कटरी है, ये 10 महीने की है जो हमने पैदा किए हैं। और इसकी माँ जो है 4000 से ऊपर दूध दी है और पूरे लैक्टेशन में 6000 से मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में जब ये बड़े होंगे तो ये बहुत अच्छा दूध हो सकता है, लगभग 4000 से ऊपर दूध दे। और ये जो कटरे हैं, इनका सीमेंट बहुत अच्छा होगा और ये प्रोजेनी टेस्टेड हैं, तो इनका हम जो बच्चे पैदा एआई से होंगे वो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये जो कटरे हैं, इनसे लगभग लाखों डोज पैदा करेंगे सीमेंट, और ये एआई के लिए यूज होंगे। और जो इनसे बच्चे पैदा होंगे मेल या फीमेल, वो अच्छे किस्म के होंगे और इनकी दूध भी अधिक बढ़ेगी। तो इस तरह फ्यूचर में जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ाने में ये क्लोनिंग टेक्नोलॉजी एक मील के पत्थर साबित होगा। इधर से ले लो, बहुत अच्छा है। वो दूध भी पी रहा है ना। अरे इधर फोटो ले आते जल्दी, फोटो लो उसको। ये या तुम इधर से खुद ही पोस्टर बोर्ड के आगे आ गई है। वो कटरे हैं, एक कटरी है। पूछ के जल्दी। हम नहीं मारेंगे सर, आगे मत बढ़िएगा बस, नहीं मारेंगे। घड़ी ठीक है। वाले आए हुए हैं हमारे यहाँ करने के लिए ना। ये हमारा गाय भैंस है। ये चलो चले। NDRI ने पिछले 2 दशक पहले एक प्रयोग किया था कि जो हमारे बहुत अच्छे दुधारू एनिमल हैं या बहुत अच्छे जो मेल हमारे जो भैंसे वो हैं, जो मेल हैं जिनसे सीमेन हम करके एआई करते हैं, उनका जो अच्छे हैं उनको हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करके
उन्हीं अच्छे जो है दुधारू एनिमल्स को कैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जिससे कि हमारे देश का दूध और बढ़ सके। तो ये जो किया गया था उसको क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से हमने किया था, और क्लोनिंग टेक्नोलॉजी करके हमने पहला जो जीवित एक भैंस बनाई थी उसका नाम हमने गरिमा 2 दिया था। जो आज हम ये बताते हुए है कि 9 अक्टूबर को हमारी गरिमा 2 ने 7वां बच्चा ब्याह के दिया है और वो बिल्कुल नॉर्मल है। इसके साथ अब ये बताते हुए भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये हमने इसलिए रखा था क्योंकि ये जानना चाहते थे कि ये बिल्कुल सही है कि नहीं है या क्लोन में है, क्योंकि उस समय जब हमने पहली बार पैदा किया था तो बहुत लोगों को ये थोड़ा सा एक दुविधा का था कि ये क्लोन एनिमल बिल्कुल नॉर्मल होंगे कि नहीं होंगे। तो आज मैं NDRI की तरफ से ये बताते हुए सभी को ये बड़ा हर्ष के साथ बता रहे हैं कि 7वां बच्चा पैदा होने के बाद वो नॉर्मल है। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये 7 में से ये चौथा जो है फीमेल है, 3 हमारे मेल हुए थे। ये भी ये प्रूव करता है कि जैसे हमारे को सबको पता है कि रिप्रोडक्शन में जो है जनरली मैमेलियंस में 50% का रेशियो रहता है, तो वो भी ये प्रूव करता है कि ये क्लोन एनिमल हमारा बहुत अच्छा है। तो ये एक बहुत हर्ष की बात ये है कि पिछले 2 दशक का जो एक अप्रियंसा था क्लोन एनिमल का, वो आज ये प्रूव हो गया आफ्टर 7वें बच्चा पैदा करने के बाद हमारी गरिमा 2। तो इसका फ़ायदा तो बिल्कुल अब डायरेक्ट ये प्रूव हो गया कि एक तो दुधारू एनिमल का है, अगर बहुत अच्छा कोई एनिमल है तो उसको भी हम क्लोन करके उसी वक्त बना सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर कोई जो हमारा जो जिससे हम सीमेन लिखते हैं, बुल होते हैं, बुल की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि देश में AI हमारे को करना है और बुल की सीमेन की हमेशा वो रहती है। और एक बुल बनाने में लगभग की 1 दशक लग जाते हैं क्योंकि प्रोजेनी टेस्टिंग से। तो उसका जो हमारा बुल है वो पहले भी हमने क्लोन कर लिया है। तो वो बुल को अगर हम एक अच्छे जो है बुल है, जो प्रूवन बुल है, उसको क्लोन करके हम मल्टीपल बुल बना सकते हैं और उसका सीमेन हम जो है स्टोर करके और फिर AI में यूज़ कर सकते हैं। हमारी तो कोशिश यही है NDRI की, हमेशा यही कोशिश है कि जो हमारी अच्छी टेक्नोलॉजी है वो फार्मर तक ले जाएं। और ये टेक्नोलॉजी क्लोन की है जो अब फार्मर तक ले जाने के स्टेज में हम आ